नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 की पशुपालन पार्ट बी का आज आपका टॉपिक रहेगा 20वीं पशु गणना को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, रात के 8 बज चुके हैं और आपकी जो लाइव क्लास है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। लाइव क्लास की चर्चा को लेकर हम चर्चा करें तो आपकी जो 20वीं पशु गणना को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि 20वीं पशु गणना में आपकी कब हुई, कौन से पशु की वृद्धि हुई, किसकी कमी हुई, कहाँ पर क्या हुआ और 2012 की तुलना में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। कंप्लीट आपको पूरा 20वीं पशु गणना का टॉपिक आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी चैनल पे लाइव जुड़ जाएं और जो चैनल पे पहली बार आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, राजस्थान पशु परिचर के जो भर्ती है एनिमल अटेंडेंट की, उसके पशुपालन पार्ट बी का जो बी है उसकी बुक यानी उसकी जो पुस्तक है वो हमारे चैनल के द्वारा और हमारी टीम के द्वारा तैयार कर दी गई है। एनिमल हस्बेंड्री की पार्ट बी की वो बुक कंप्लीट आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, सॉरी टेलीग्राम नहीं, ऐप का लिंक है एम के ज्ञान के अंदर। आप वहां जाके इस बुक को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं मात्र 99 रुपए में। कंप्लीट बुक है, आपकी पूरी थ्योरी है उसमें, कंप्लीट नस्ल है थ्योरी। बुक के साथ आपको क्या मिलेगी, 500 प्रश्नों की पीडीएफ और 500 पीडीएफ के साथ ही 30 टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड क्लास, तीनों का ही प्राइस कंप्लीट है वो 99 रुपए में है। तो आज ही डाउनलोड करें एम के ज्ञान केंद्र ऐप और उस जो विगत जो प्रतियोगी परीक्षा यानी बुक की विशेषता और 500 प्रश्नों की जो विशेषता ये है इम्पोर्टेंट कि विगत जो वर्ष हुए हैं इन पहले के जो वर्षों में जो आपका एफएसओ, एलएसए, एग्रीकल्चर जितने भी पेपर हुए पशुपालन से संबंधित सारे प्रश्न है, उन प्रश्नों का क्या है सार है। ये देख सकते हैं कंप्लीट ऐसी बुक मिलेगी। मैं आपको थोड़ा डेमो दिखा रहा हूँ, ये पूरी बुक देख सकते हैं। आपका पूरी नस्ल है, जैसे पशुओं की नस्ल भैंस हो गई, अब भैंस के बाद आप कंप्लीट देख सकते हैं दूसरी नस्ल आएगी यहाँ पर, एक गाय हो गई कंप्लीट, कौन बीमारी कौन सी, सारी डिजीज है ना बीमारी पशुओं की, उनसे संबंधित ये बकरी हो गई। पूरी 102 पेज है, ये पूरी देख सकते हैं कंप्लीट ऐसे पूरी बुक मिलेगी आपको। तो आज ही प्ले स्टोर से एम के ज्ञान केंद्र ऐप डाउन, मुर्गी पालन सब कुछ आपके कंप्लीट रहेगा। आपका जो पशुपालन का है ना वो कंप्लीट है, देख सकते हैं पूरा। यानी एग्रीकल्चर आपकी जो भी एग्जाम हुए हैं, एलएसए, एफएसओ, सब में रामबाण साबित हुई है बुक आपकी है। आप पढ़े इस बुक को, थ्योरी है, थ्योरी से फिर आप प्रश्नों को रिवाइज करना। कंप्लीट ये है, देख सकते हैं प्रश्न, ये कंप्लीट बुक है आपकी। ये बुक देख सकते हैं पूरी बुक आप। ये मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारी, रानीखेत बीमारी है, उसका दूसरा नाम न्यूकैसल रोग है, कंप्लीट देख सकते हैं। भारत में खोज कब हुई थी रानीखेत की, कौन से राज्य में हुई थी, यानी प्रश्न देख सकते हैं कंप्लीट। राजस्थान के भी प्रश्न है, कौन कौन से पशु कहाँ पर ज्यादा है, पशुओं के रोग जीवाणु जनित कौन से रोग है, ये देख सकते हैं कंप्लीट। थैनेला रोग, फिड़किया रोग, ये कंप्लीट रोग देखे आप। अब पशु फ्लैग रोग, सब ऐसी बुक मिलेगी आपको। तो इस बुक के लिए आप प्ले स्टोर से एम के ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें और प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करेंगे, लॉगिन होके कोर्स में जाके मात्र 99 रुपए में आप इसको खरीद सकते हैं। बुक है, बुक ही नहीं है, बुक के साथ में आपको 500 प्रश्नों के एमसीक्यूज की पीडीएफ भी है और साथ में 30 टेस्ट सीरीज भी है और साथ में रिकॉर्डेड क्लास भी है। तो अब साथियों किस बात की देर, जल्दी से जाएं और प्ले स्टोर से एम के ज्ञान केंद्र ऐप वो डाउनलोड करें और बुक को परचेज करें। अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए आज 20वीं पशु गणना की चर्चा करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा 20वीं पशु गणना। 20वीं जो पशु गणना है उसमें भारत में सर्वाधिक पशु वाले राज्य कौन से हैं, सबसे ज्यादा पशु, कौन सा पशु किस राज्य में है सबसे ज्यादा, उनका उनके बारे में। और 100%, 100% एग्जाम में एक प्रश्न रिपीट होगा यहाँ से एक प्रश्न आपको रिपीट होकर मिलेगा, देख लेना। एक प्रश्न रिपीट मिलेगा आपको यहाँ से, इनमें से कि कौन सा पशु कहाँ पर प्रथम स्थान रखता है या कौन सा सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य है। पशुधन का नाम यानी बकरी सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है, राजस्थान राज्य पहले नंबर पर है, अग्रणी राज्य है बकरी पालन में। भैंस उत्तर प्रदेश में, यूपी में सबसे ज्यादा है। ऊंट राजस्थान में, गाय पश्चिमी बंगाल में,
भेड़ तेलंगाना में, कुक्कुट तमिलनाडु में। और ये देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पर। अब मैं, ये तो कंप्लीट पूरे राज्य की होगी, कौन कहाँ पर। अब मेन जो टॉपिक है ना जिलेवार, भाई राजस्थान की तो पशुपालन है, पशु परिचर राजस्थान के पूछ रहा है, तो राजस्थान का पूछेगा ना जिलेवार पशुधन। अब किस जिले में कौन से पशुओं की संख्या ज्यादा है, कम कहाँ पर है, ज्यादा कहाँ पर है, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा। यहाँ पर भी प्रश्न आपको मिलेगा, यहाँ पर भी प्रश्न आपको कंप्लीट मिलेगा। पशु का नाम है गाय। सर्वाधिक पशु संख्या, सबसे ज्यादा गाय कहाँ है, बीकानेर में। सबसे कम धौलपुर में। भैंस सबसे ज्यादा जयपुर में पाई जाती है राजस्थान में, और सबसे कम जैसलमेर में। भेड़ सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है, बाड़मेर में, और सबसे कम बांसवाड़ा में। बकरी की बात करता हूं तो सर्वाधिक पशु संख्या बाड़मेर में बकरी की, सबसे कम धौलपुर में। ऊंट की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जैसलमेर में, सबसे कम प्रतापगढ़ में। सूअर की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा जयपुर में, और सबसे कम बांसवाड़ा में। मुर्गी सबसे ज्यादा अजमेर में, और सबसे कम धौलपुर में। तो सर्वाधिक जो पशु संख्या है वो देख सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या किस जिले में है, जयपुर में। आपसे प्रश्न ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक और यानी कि सबसे ज्यादा और सबसे कम जो मुर्गी पालन होता है वो कहाँ पर होता है, तो सर्वाधिक जो मुर्गी पालन है सबसे ज्यादा अजमेर में, और सबसे कम धौलपुर में। अब देख सकते हैं पशु गणना कब की गई थी। प्रथम पशु गणना आयोजित की गई थी दिसंबर अक्टूबर 2019 में। सॉरी 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 सॉरी, ये प्रथम पशु गणना कब कब की गई थी, दिसंबर 1919 में पहली पशु गणना। और 20वीं पशु गणना कब की गई थी, अक्टूबर 2019 में। मैं बताना भूल गया, अक्टूबर 2019 में। तो 20वीं पशु गणना, पहली पशु गणना कब की गई थी, दिसंबर 2019 में। मोस्ट प्रश्न है, रट लो प्रश्न को भैया, रट लो। प्रश्न आएगा कि प्रथम, भारत में प्रथम पशु गणना कब की गई थी, दिसंबर 1919 में। भारत में कुल पशुधन संपदा, यानी कुल पशुधन संपदा कितनी है 20वीं पशु गणना के अनुसार, आपको बताना है। 20वीं पशु गणना बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो 20वीं पशु गणना के अनुसार ही बताना है कि भारत में कुल पशुधन संपदा 53.67 करोड़, 20वीं गणना के अनुसार। अब भारत में कुल कुक्कट संख्या कितनी है, 85.18 करोड़ है कुल कुक्कट संख्या 20वीं पशु गणना के अनुसार। अब देखें भारत में राजस्थान की स्थिति कैसी है, यानी देश तो हमारा भारत है, अब उसमें राजस्थान कौन से नंबर पर है भैया, ऊन उत्पादन में, अंडा में, मांस में, मछली में, पशु बीमा में, पशु आहार में, पशुधन में, किस सबसे ज्यादा मवेशी जो देश है उसमें कौन सा राज्य है। तो इनसे संबंधित राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में, यहां से प्रश्न आपको एक नहीं कम से कम 3-4 प्रश्न मिलेंगे। और ये प्रश्न आपके लगभग यहाँ पर कितने हैं, 20 प्रश्न है। देखना आप जब एग्जाम दे के आओगे, 4 दिन एग्जाम चलेगा पशु परिचर भर्ती का, और 4 दिन में, एक दिन में 2 बार एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट में। तो कितनी शिफ्ट हो गई, 8 शिफ्ट। और 8 शिफ्ट का मतलब हो गया 45 प्रश्न रहेंगे। तो 45 यानी कि 8 शिफ्टों में लगभग आपके कितने प्रश्न रहेंगे, 350 प्रश्न रहेंगे, 8 यानी कि 8 शिफ्टों के। तो एग्जाम में जब यहाँ पर 20 प्रश्न है, तो 8 शिफ्टों में 5 प्रश्न तो आपको मिलेंगे ही। अब ये नहीं पता आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम हो, लेकिन प्रश्न आपको मिलेंगे अगर आप तैयारी कर रहे हो प्रॉपर रूप से। भारत में राजस्थान की स्थिति, ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, दुग्ध उत्पादन में द्वितीय और प्रथम उत्तर प्रदेश का। अंडा उत्पादन में 14वां स्थान है राजस्थान का भारत में, और प्रथम आंध्र प्रदेश। मांस उत्पादन में 10वां स्थान है राजस्थान का, और पश्चिमी बंगाल का प्रथम। मांस हेतु पशुओं की बिक्री में प्रथम स्थान पर है राजस्थान, यानी कि मांस का उत्पादन तो कम हो रहा है, प्रथम तो पश्चिमी बंगाल उत्पादन में, तो लेकिन बिक्री कर रहा है ना पशुओं की, उसमें प्रथम स्थान पर है। पशु बीमा योजना की शुरुआत 1974 में की गई थी।
पशु बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1974 में। और प्रथम बार पशु गणना कब की गई थी? दिसंबर 1919 में। पशु बीमा योजना की शुरुआत 1974 में। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में किस पशु का सर्वाधिक योगदान है? भेड़ का। यानी सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी जो बनाता है ना राजस्थान की, वो किसके कौन से पशु के द्वारा बनता है? भेड़ के द्वारा। प्रदेश में पहली बार नस्ल के आधार पर पशु गणना कब की गई थी और कौन सी पशु गणना थी? यानी नस्ल के आधार पर, जैसे भेड़ है तो उसकी कितनी नस्ल है, कौन सी नस्ल की क्या स्थिति है, तो वो कब की गई थी और कौन सी पशु गणना थी? 18वीं पशु गणना थी वो। और कब की गई थी? 2007 में। 18वीं पशु गणना 2007 में नस्ल के आधार पर। 19वीं पशु गणना 2012 में। 20वीं पशु गणना अक्टूबर 2019 में। नेक्स्ट देखें, विश्व में सर्वाधिक सबसे अधिक मवेशी किस देश में है? सबसे ज्यादा पशु है ना मवेशी, वो किस देश में है विश्व में? ये मत सोच जाना राजस्थान वो विश्व में सबसे अधिक देश भारत है और भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में। लेकिन विश्व में यानी सबसे ज्यादा मवेशी किस देश में है? ब्राजील देश में है। अब देखना प्रश्न दूसरा, कि देश में सबसे ज्यादा पशुधन वाला राज्य। अब आया है प्रश्न अपने भारत देश का, कि पहले तो था विश्व में देश, देश तो कौन हो गया? ब्राजील। अब भारत देश देश में सबसे ज्यादा पशुधन वाला राज्य कौन सा है? भाई राज्य भी तो 29 है। भारत वो राज्य राजस्थान है या यूपी है, एमपी है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश, कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पशुधन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। पशु पोषाहार संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जामडोली जयपुर में 1991 की में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? जामडोली। पशुधन विकास बोर्ड भी जामडोली में है। 25 मार्च 1988 को स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड की स्थापना 13 अप्रैल 2005 को। पशु प्रजनन नीति कब लागू की गई? 19 जनवरी 2007 को पशु प्रजनन नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, कि पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना, पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना कब शुरुआत की गई थी? इस योजना की 1 अगस्त 2009 को। पशुधन विकास नीति कब लागू की गई? 2009-10 में। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय 13 मई 2010 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना। भेड़ और बकरी विकास हेतु प्रजनन नीति 2009 में लागू की गई थी। नेक्स्ट देखें, कि राष्ट्रीय गाय और भैंस प्रजनन परियोजना कब लागू की गई थी? 2001-2002 में। डॉक्टर का अपना क्लिनिक योजना 2008-9 में। ऊंट और ऊंट पालक बीमा योजना 2008 और 9 में की गई थी। ऊंट और ऊंट के पालक की जो बीमा योजना 2008 और 9 में की गई थी। राजीव गांधी कृषि पशुपालन पालन मिशन योजना थी, विकास मिशन जो था वो 19 जनवरी 2002 को इसकी शुरुआत की गई थी। गोपाल योजना वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रश्न है भैया, रट लेना। गोपाल योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1990 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, बकरी विकास और चारा उत्पादन परियोजना रामसर अजमेर में कब की गई थी? 1992 से 93 में। नेक्स्ट, मारवाड़ अश्व प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केरू जोधपुर में। गौमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल फिनाइल बनाया जाता है। गौमूत्र से यानी गाय के मूत्र से, गौमूत्र होता है जिससे, उससे ऑर्गेनिक फिनाइल बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? जयपुर में हिंगोनिया गौशाला में। प्रश्न मोस्ट है। हिफर परियोजना 1996 डूंगरपुर में। अविका क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? 2004 और 5 में। अविकापाल जीवन रक्षक योजना 6 दिसंबर 2004 में शुरुआत की गई थी। किसकी भैया? अविकापाल जीवन रक्षक योजना। नेक्स्ट प्रश्न, राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? अजमेर में। 1988 में इस कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न,
मत्स्य सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? उदयपुर में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फर्म कहाँ स्थित है? दो जगह है राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फर्म। राष्ट्रीय मत्स्य बीज यानी मछली का बीज का कासिमपुरा कोटा में और भीमपुरा बांसवाड़ा में। तो राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फर्म कासिमपुरा कोटा में और भीमपुरा बांसवाड़ा में। मेट्रो डेयरी परियोजना कहाँ पर है? बस्सी जो जयपुर में है मेट्रो डेयरी परियोजना। महिला डेयरी परियोजना कहाँ कब कब शुरुआत की गई थी? 1992-93 में। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट कि राजस्थान की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की स्थापना किस गांव में कौन से जिले में की गई थी? राजस्थान की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की स्थापना भोजूसर गांव है बीकानेर में, वहां पर की गई थी। अब आते हैं आपके क्या राज्य स्तरीय पशु मेले। कौन यानी राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं ये मेले। और पशु परिचर का जो एग्जाम होगा उसमें पशुपालन विभाग द्वारा जो मेले आयोजित करवाए जाएंगे तो वहां से 1 या 2 या 3 प्रश्न आपके रिपीट हो सकते हैं। ये देख सकते हैं पशुपालन और उनका स्थान, गोवंश और आयोजन। यानी मल्लिकानाथ जो पशु मेला है तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। इसमें गोवंश, थारपाकर और कांकरेज का मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 अप्रैल के महीने में। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर नागौरी नस्ल के लिए यह लगता है चैत्र शुक्ल 1 से पूर्णिमा तक अप्रैल में। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में नागौरी गाय के लिए श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस तक अगस्त में। बाबा रामदेव पशु मेला मानसर नागौर में नागौरी के लिए ये मार्गशीर्ष शुक्ला 1 से माघ पूर्णिमा फरवरी तक। गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ मालवी जो वैसुकी सुदी 13 से जेठ बुधी 5 तक मई में ये मेला लगता है। नेक्स्ट देखें, चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ मालवी कार्तिक शुक्ला 11 से मार्गशीर्ष कृष्णा 5 तक नवंबर तक लगता है। नेक्स्ट, गोगा मेडी हनुमानगढ़ जो पशु मेला है वो हरियाणवी के गाय के लिए नस्ल के लिए जो कब लगता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा अगस्त तक। जसवंत पशु मेला भरतपुर हरियाणवी। नेक्स्ट देखें कि कार्तिक जो पशु मेला है वो गिर जो अश्विन शुल्क से, साथियों जसवंत जो पशु मेला है ना हरियाणवी वो लगता है आपका अश्विन शुल्क से 4 से 14 तक लगता है अक्टूबर के महीने में। और कार्तिक पशु जो मेला पुष्कर जो अजमेर में लगता है वो गिर नस्ल के लिए ये लगता है आपका गिर कार्तिक शुक्ल 8 से मार्ग शीर्ष 2 नवंबर तक। और महाशिवरात्रि पशु मेला जो करौली में लगता है जो मार्च के महीने में लग रहा है फिलहाल, वो कहाँ पर लगता है? वो गिर और हरियाणवी नस्ल के लिए लगता है फाल्गुन कृष्णा 13 से प्रारंभ मार्च तक लगता है। ये आपके पशु मेले हो गए जो राजस्थान राज्य पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं। ये पशुपालन से संबंधित संस्थान है आपकी। कौन कौन सी संस्थान है, कहाँ पर है ये संस्थान? देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय पशुधन केंद्र अफ्रीका आदिसा अबाबा 1974 में। अंतरराष्ट्रीय पशु रोग प्रयोगशाला अनुसंधान संस्थान नेरोबिया केन्या 1973 में। और हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल एमपी में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ यूनिकॉर्न्स 1986 हरियाणा हिसार हरियाणा में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मीट 1991 इज्जत नगर यूपी में। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र 1989 डिरांग वेस्ट के मार्ग में लगता है। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये आपका झरपानी नागालैंड में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी बेंगलोर कर्नाटक में। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान 1984 बीकानेर
राजस्थान में। ये प्रश्न आपका क्या है, मोस्ट राजस्थान से संबंधित है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान हैदराबाद आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल 1923 हरियाणा में। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो 21 सितंबर 1984 को संस्था की गई थी हरियाणा में। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान 2 नवंबर 1979 इज्जतनगर यूपी में। नेक्स्ट देखें, केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार हरियाणा 1985। केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम उत्तर प्रदेश 1979। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान 1962 अबिकानगर राजस्थान। मोस्ट प्रश्न है, रट लेना। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान 9 दिसंबर 1889 इज्जतनगर में यूपी में। और नोट आईवीआरआई की स्थापना पहले पुणे में की गई थी, बाद में 1893 में यूपी में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान झांसी उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान गुवाहाटी में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान मेदो जिफेमा नागालैंड। पशु रोग निगरानी और जीवितता परियोजना निदेशालय बेंगलोर कर्नाटक। कुक्कुट पालन परियोजना निदेशालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। साथियों, ये आपकी आज की क्लास कंप्लीट होती है। मैंने जो पशुपालन से संबंधित संस्थान बताइए, कौन सी संस्थान कहाँ पर है, तो संस्था से संबंधित 3 से 4 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें 1 या 2 प्रश्न आपको राजस्थान का, बाकी आपको इंडिया लेवल के मिलेंगे, जिसमें आपको आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय याक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान 1984 बीकानेर में है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बकरी अनुसंधान कहाँ पर है, तो सुअर अनुसंधान कहाँ पर है। तो कंप्लीट ये देख सकते हैं, ये पशु मेले हैं जो पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं। इसमें आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि बाबा रामदेव पशु मेला मानेसर नागौर किस गोवंश की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी कब लगता है, मार्गशीर्ष शुक्ला 1 से माघ पूर्णिमा फरवरी में लगता है। ये प्रश्न है कौन से जो भारत में राजस्थान की स्थिति किसके उत्पादन में पहला है, दूसरा या कौन सा है। तो एक कहाँ पर है, जैसे पशु पोषार संस्थान जामडोली जयपुर में है। राजस्थान पशु विकास धन बोर्ड जामडोली में है। पशु प्रजनन नीति कब लागू की गई, पशुपालक के द्वार योजना कब। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। प्रथम पशु गणना कब की गई, दिसंबर 1919 में। 20वीं पशु गणना कब की गई, अक्टूबर 2019 में। 19वीं पशु गणना कब की गई, 2012 में। 18वीं पशु गणना 2007 में। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में 100%। सबसे ज्यादा पशु कौन से जिले में है, सबसे कम कौन से में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये देख सकते हैं 20वीं पशु गणना, सब गणना के अनुसार कौन सा राज्य राजस्थान कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक है पशु के मामले में। जैसे बकरी में राजस्थान, गाय में पश्चिमी बंगाल और भेड़ में तेलंगाना। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा। और ऐसे ही इस बुक में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मिलेंगे, जो पिछले 15 साल के जितने भी पेपर हुए हैं पशुपालन के, एग्रीकल्चर के, जेट के पेपर तो हर बार होते हैं, जेट के, एफएसओ के, फूड सेफ्टी ऑफिसर, एलएसए पशुधन सहायक, सभी के प्रश्नों का सार और निचोड़ है यहाँ पर। कंप्लीट रामायण बुक है। आज ही जाएं प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एमके ज्ञान केंद्र, मात्र 99 रुपए में खरीदें। कहीं यह न हो कि सितंबर से दिसंबर तो एग्जाम चला गया लेकिन आप तैयारी कर रहे हो ऐसी बुक में जहां आपको कुछ भी न मिले। तो साथियों, अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, प्रॉपर आपको अपना सीट पक्की करनी है और आपको, तो आप जरूर चैनल को ज्वाइन करें और बुक को पढ़ के जाएं। आपको यहाँ से लगभग जो 70 से 80% जो मटेरियल रहेगा वो आपको हमारी बुक से मिलेगा। साथ के साथ आप और भी बुक पढ़ते रहें, ये नहीं ये बुक और भी पढ़ते रहें। उसके बाद पीडीएफ को भी रिवाइज करें, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें। आपकी एक सीट कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने सरकारी नौकरी पक्की कर रखी है, एक सीट अपने मन में अपने अंदर जुनून कर रखा है, तो आपको 100% एक सीट मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।